आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत नमन। इस संध्या दर्शन को जब हम एकत्रित होते हैं, पहले ये संध्या दर्शन का नाम वाइट स्वान रखा गया था, ओशो ने रखा था। ओशो ने कहा कि हमेशा जब भी मेरे सन्यासी एक समय बांधकर शाम को संध्या दर्शन में आएंगे, मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहूँगा। और कैसे सद्गुरु अपना वादा हमारे बीच बेनागा निभाते हैं। एक अंधेरी रात में वो चांद की तरह हमारे बीच आते हैं, और सिर्फ खुद ही चांद नहीं रहते। देखिए, उन्होंने हमें भी चांद बना दिया है। चांद से कम नहीं है हम अपने सद्गुरु के लिए भी। इतने सारे टिमटिमाते तारे और चांद, क्या ये काफी नहीं? मेरे लिए तो सिर्फ वही शब्द निकलते हैं कि इश्क की गहराइयों से, इश्क की गहराइयों से और खूबसूरत क्या है, इश्क की गहराइयों से और खूबसूरत क्या है, हम हैं और ओशो है, और किसी की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है हमें किसी और की? जब सद्गुरु आ जाते हैं और कुछ नहीं चाहिए। ये जो प्रेम वो हम में बांटते हैं, जो हम आपसी प्रेम में अनजाने, हम नहीं जानते जब हम पहले दिन आते हैं, और कैसे ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम, अपने प्रेम में ऐसे हमें बांधते हैं आपस में कि जब हम यहाँ से जाते हैं हमारा जाने का मन नहीं करता। हम एक दूसरे को गले लग के रोते हैं कि पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। होगी तो ज़रूर, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं मिले। उन्होंने हमें बुलाया है, हम पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ से जाते हैं, हम कुछ अलग होके जाते हैं। जो प्रेम जो हम पाते हैं वो सद्गुरु ओशो की देन है। उन्होंने हमें क्या दो पंख किस प्रकार के दिए हैं? एक ध्यान और एक प्रेम के। दो ही पंख हैं सद्गुरु ने हमें लगाए हुए, एक ध्यान और एक प्रेम। ध्यान हम इन 3 दिनों में करते हैं, और प्रेम जो हम आपस में ले पाते हैं, भर पाते हैं अपने आप को। क्योंकि जब हम बाहर होते हैं वहाँ तो हमसे सिर्फ लिया ही लिया जाता है। ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ हम भर दिए जाते हैं। तो ये प्रेम जो हमें मिलता है वो हमें ज़रूर बांटना चाहिए। ज़रूर बांटें ये प्रेम जो आपको मिलता है, क्योंकि एक प्रेम ही है जो बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं। जितना हम प्रेम बांटेंगे उतना बढ़ता है। जैसे कबीरदास कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मया, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, भया न पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो 2.5 अक्षर प्रेम का, सिर्फ वो 2.5 अक्षर प्रेम शब्द में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो जो ये 2 पंख हमें लग जाएंगे, उन पंख को उड़ाते रहिएगा, क्योंकि जब हम अपनी उड़ान रोक देते हैं तो वो पंख भी मुरझा जाते हैं। देखा नहीं आपने कि कभी कोई पक्षी को अगर आप किसी पिंजरे में कैद कर दो और वो उड़ना भूल जाता है, आप उसको जितना निकालने की कोशिश करो और उड़ाने की कोशिश करो, वो वापस पिंजरे में आ जाता है, क्योंकि वो उड़ना भूल जाता है। तो ये जो आपकी उड़ान है, ये 2 दिनों में एक ध्यान का और एक प्रेम का पंख लगा है, उसको बिल्कुल भूलने मत दीजिएगा। उसको और तरोताज़ा करते रहिएगा, उड़ाते रहिएगा, लोगों को भी उस उड़ान की आवाज़ देते रहिएगा
कि अरे क्यों ठहरे हो, चलो तुमको लेके चलते हैं एक उड़ान पर, जो तुम भूल गए हो उससे तुमको वाकिफ कराते हैं। क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे ना, हमें बाहर की एनर्जी, एक वर्लविंड होता है, प्रेशर होता है, सिटी का अपना एक प्रेशर होता है। अभी तो हम प्रेशर में नहीं है, अभी हम आउट ऑफ प्रेशर है, हमने अपने आप को बाहर निकाल लिया उस प्रेशर से। लेकिन जब हम जाएंगे तो एक टेंशन, एक वर्लविंड, एक प्रेशर हमें अपने आप खींच लेता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम एक दिन रहेंगे उसके अंदर, लेकिन जो प्रेशर में हम आएंगे, हम उसी चक्कर गिननी में दोबारा गुम जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हम इससे निकले और हम वापस बड़ी फास्ट पहुंच जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत इस बात का ध्यान रखना है कि अनमोल चीज़ जो आपने पाई है ये आपसे खोए नहीं, और इस जगह की ऊर्जा जिसने आपको और भर दिया है, और ऊपर से इतना सुंदर समा, और उसके ऊपर ये पूर्णिमा का नया चांद आपके जीवन में कुछ नई बहार लाने के लिए है। ये जो पूर्णिमा का नया चांद आया है 2022 का, उसे धन्य पूर्णिमा कहते हैं, फुलफिलमेंट। तो जो हम भी अपने स्पिरिचुअल पाथ में है, हमें और गति मिलती है फुलफिलमेंट की। अगर आपकी राह सही हो, आपकी चाह सही हो, तो मैं नहीं मानती कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी।